नमस्कार। जिन सब्जेक्ट्स में आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो बड़े भयंकर नाम हैं। जेनेटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, ये तो हमने पहली दफा सुना कि इसमें भी शिक्षा प्राप्त होती है। ये जो एंथ्रोपोलॉजी है, ये होता क्या है? सर, एंथ्रोपोलॉजी एक सवाल का जवाब खोजता है कि हमें क्या इंसान बनाता है, व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। और मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो है सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो हम कल्चर को स्टडी करते हैं, सोशल स्ट्रक्चर्स, सामाजिक संरचना और लोगों के हाव भाव, वेशभूषा, उनके आसपास के रिलेशनशिप्स, किनशिप, इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं और जानते हैं अलग अलग इंसानों के बारे में, मानवता के बारे में, सिविलाइजेशंस के बारे में। जी जी। आपको लगा कि जिस दिशा में आप काम कर रही हैं या जो काम करना चाह रही हैं आगे चल के, वो कहीं ना कहीं आपके मन में एक मलाल है, क्यों? सर, आई लव माई जॉब, मुझे अपना काम बहुत पसंद है, बट सोशल सेक्टर इतना ज़्यादा पे नहीं करता है जितना कॉर्पोरेट पे करता है। जी जी। तो कभी मुझे लगता है कि शायद MBA कर लिया होता तो पेरेंट्स का ओल्ड एज कवर हो जाता, मुझे वो चिंता नहीं रहती। तो वो शायद वही सोच मुझे KBC का रजिस्टर करने के लिए पुश कर गई। बहरहाल, हमारी शुभकामना है आपके साथ रुचिका जी। हम उम्मीद करते हैं कि जो मलाल आपके दिल के अंदर है वो आज यहाँ पूरा हो जाए। ढेर सारी धनराशि आप जीत सकें, अपने परिवार के लिए आप चाह रहे हैं कि माता पिता के लिए आप कुछ कर सकें। बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार फिर तालियों के साथ आपका हम स्वागत करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रुचिका जी, हमारी शुभकामना है आपके साथ। आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं, इतना ज्ञान आपने प्राप्त किया हुआ है, उसका उपयोग कीजिए। पहला प्रश्न, 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शोले फिल्म में किसने अंग्रेजों के जमाने के जेलर विद इन कोट्स की भूमिका निभाई थी? Who played the अंग्रेजों के जमाने के जेलर इन शोले? A. इफ्तिकार, B. A.K. हंगल, C. असरानी, D. जगदीप। फिल्म वगैरह नहीं देखते क्या आप? नाम याद नहीं है। So, C या D में से लग रहा है। ये बड़ा फेमस डायलॉग था। यस, डायलॉग याद है। क्या क्या लग रहा है आपको? सर, C या D में से लग रहा है। I'll take a lifeline, sir. 50-50. अरे इतनी जल्दी लाइफलाइन? ओके, Sir, I want शांत to हो be जाए sure. घड़पति जी। एक लाइफलाइन लेंगी रुचिका जी पहले ही प्रश्न पर। चारों लाइफलाइन जीवित हैं। 50-50 सर। 50-50 करना चाह रही है। ओके, 50-50 को अंकित कीजिए। 2 गलत विकल्प मिटा दीजिए। सर, C असरानी। C असरानी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। हमको बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आपको इसका उत्तर नहीं मालूम था। अब आएगा 3000 रुपए के लिए तीसरा प्रश्न। रुचिका जी, ये रहा अगला प्रश्न। भारत में वाहन चलाने के लाइसेंस यानी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? What is the minimum age at which one can apply for and get a driving license to drive a car in India? ऑप्शन सुनिए। A. 18 years, B. 17 years, C. 21 years, D. 25 years। 18 वर्ष, 17 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। सर, A 18 years। A 18 श्योर? यस सर। ताला लगा दिया जाए? यस सर। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यू आर राइट, दिस इज द राइट आंसर। आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। इसके लिए रुचिका जी, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। महाभारत के अनुसार दुर्योधन की माता कहां की राजकुमारी थी? According to the Mahabharata, Duryodhan's mother was the princess of which kingdom? और आपके ऑप्शंस हैं ये। A. पंचाल, B. इंद्रप्रस्थ, C. गांधार, D. काशी। सर, C गांधार। C. गांधार। Yes. ताला लगा दें? यस सर। C. गांधार पे ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने और पहला पड़ाव पार कर दिया। बधाई। वेल डन रुचिका जी। चलिए,
खेल को आगे बढ़ाते हैं अब। बिल्कुल। 7वां प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक ऑडियो प्रश्न है। इस ऑडियो क्लिप में जिस राजनीतिज्ञ की आवाज सुनाई दे रही है उन्हें पहचानिए। आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल पर्सनालिटी हर्ड इन दिस ऑडियो क्लिप। ऑडियो सुना जाए कंप्यूटर जी। इस देश की आत्मा में हिंसा, बदला, रंज, इन चीजों की जगह नहीं है। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रवचन दिया, जब महाभारत युद्ध में वो महान योद्धा मैदान पर खड़े थे, तो श्री कृष्ण ने उनसे बदले की बात नहीं की। उन्होंने उनमें करुणा और सत्य की भावना उभारी। ऑलराइट, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए मेनका गांधी, बी अलका लांबा, सी प्रियंका गांधी, डी मीनाक्षी लेखी। सर सी प्रियंका गांधी। सी प्रियंका गांधी। यस सर। श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक? यस सर। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। प्रियंका गांधी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में। 9वां प्रश्न आएगा आपके सामने, 1,60,000 रुपए। 9वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये एक वीडियो क्लू है। इस गायिका को पहचानिए जो 4 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार की विजेता है। हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। आइडेंटिफाई दिस सिंगर हु इज द विनर ऑफ 4 फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड्स। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? पर क्या हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के उस दौरान सारे गाने मैं गाती थी, तो मुझे इतना अच्छा एक ट्रेनिंग ग्राउंड हो गया, क्योंकि मैं गाने के बाद लता जी वो गाना गाती थी, तो मैं डिफरेंस देखती थी कि कैसे उन्होंने ये जगह गाया, कैसे ये लाइन उन्होंने गाया। ऐसे करते करते इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल लर्निंग ग्राउंड फॉर मी। आई वोंट कॉल इट अ स्ट्रगल। देख लिया? नाम और ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए साधना सरगम, बी अनुराधा पौडवाल, सी अलका याग्निक, डी कविता कृष्णमूर्ति। सर डी कविता कृष्णमूर्ति। श्योर है? यस सर। वेरी क्विकली Yes. यू आंसर दिस क्वेश्चन। डी पे ताला लगाइए कह रही हैं रुचिका जी। यस रुचिका, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। थैंक यू। आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव। बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है ये। यहाँ जब भी कोई हमारे कंटेस्टेंट्स आते हैं उनको हम कहते हैं चांस मत लीजिएगा, गेस मत कीजिएगा, कभी कभी गलत हो जाता है, और अगर गलत हो गया तो नीचे आ जाइएगा आप। बिल्कुल। 10,000। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। खेल का दूसरा पड़ाव, बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव। प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सेंट्रल हिंदू कॉलेज वाराणसी के संस्थापकों में से एक थी? Who among the following was one of the founders of the Central Hindu College in Varanasi? A. Annie Besant. B. Annette Ackroyd. C. Sister Nivedita. D. Ramabai Ranade. सर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है इसके बारे में। एलिमिनेट कर सकती हूँ मैं। आई थिंक डी तो नहीं होगा। बिल्कुल आइडिया नहीं है सर। नहीं है? क्या करेंगे? एक्सपर्ट एडवाइस। शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। कबीर महाशय, हमारे इंटेलिजेंट एक्सपर्ट से संपर्क करवाया जाए, कह रही हैं रुचिका जी। ओके शेखर जी, आपकी बारी आ गई बहुत जल्दी। एक प्रश्न मैं पढ़ूंगा, उसके 4 विकल्प हैं जी हाँ। और आपको उत्तर बताना होगा। प्रश्न तो आपने सुन ही लिया होगा, लेकिन खेल के जैसे नियम है, हमें पढ़ना पड़ेगा। 60 सेकंड मिलते हैं शेखर जी इसका उत्तर देने के लिए। तैयार हो जाइए। ये रहा प्रश्न। इनमें से कौन सेंट्रल हिंदू कॉलेज वाराणसी के संस्थापकों में से एक थी? ऑप्शन सुनिए। ए एनी बेसेंट, बी एनेट एक्रॉयड, सी सिस्टर निवेदिता, या डी रमाबाई रानाडे। आई थिंक द आंसर इज ए, एनी बेसेंट। आप बात करना चाह रही हैं उनसे? सर श्योर? बिल्कुल एनी बेसेंट, कोई शक नहीं है इसके अंदर। ये ब्रिटेन से आई थी और ये कॉलेज बनाया था, बाद में ये BHU का हिस्सा बन गया था। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ऑलराइट,
क्या करना चाहेंगे आप? एनी बेसेंट के साथ, शेखर जी के साथ गो जाएंगे? विद एनी बेसेंट। शेखर गुप्ता जी ने इन्हें राय दी है एनी बेसेंट ए। ताला लगाया जाए ए पे। शेखर गुप्ता जी आप बिल्कुल सही हैं। एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जिसे वो एक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करना चाहती थी। 1915 में उन्होंने कॉलेज और स्कूल को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की सोसाइटी को सौंप दिया। ओके। रुचिका जी, इस स्तर पर आकर के हम आपको एक चेक लिख करके देंगे। यह है आपका 3,20,000 रुपए का चेक।